अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के बारे में। हजरत उमर फारूक जो थे ना, ये अपनी तंग मिजाजी के लिए बड़े ही मशहूर थे। मुसलमानों ने तवील उर्सा तक इनके हाथों तरह तरह की सख्तियां झेली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी का यूं आलम था कि एक रोज तलवार लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु से मुलाकात हुई। तो जब उन्होंने हजरत उमर के ऐसे तेवर देखे तो उनसे पूछ लिया कि कहाँ का इरादा है। तो कहते हैं मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ। नईम बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, पहले आप अपने बहन और बहनों की खबर तो ले लो, वो इस्लाम ला चुके हैं। ये सुनकर हजरत उमर का गुस्सा अब और भी तेज हो गया और अब वो डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, अपनी बहन के घर। और उनकी बहन अपने घर बैठे कुरान पढ़ रही होती हैं। वो हजरत उमर के कदमों की आहट सुनते ही कुरान को कहीं छुपा देती हैं, लेकिन कुरान पढ़ने की जो आवाज है ना, वो हजरत उमर के कानों में थोड़ी बहुत पहुंच जाती है। कहते हैं कि तुम दोनों बेदीन हो चुके हो, और फिर अपने बहन और बहनोई दोनों पर हमला। और फिर उसके बाद बताए क्या कहते हैं, अच्छा जो ये किताब तुम पढ़ रही थी जरा मुझे भी पढ़ने दो। उनकी बहन कहती है, अभी आप नापाक हैं, पहले आप गुस्ल करके आइए, फिर बाद में इस किताब को ले लेना। तो वो जाते हैं, गुस्ल करके आते हैं और फिर उसके बाद कुरान पाक को पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ते ही पढ़ते एकदम से बोल उठते हैं कि ये तो बड़ा ही उम्दा कलाम है, और फिर फौरन इस्लाम कबूल कर लेते हैं। पुकारे नबी बरहक है और इस्लाम बरहक है। क्या पुकारे? नबी बरहक है और इस्लाम बरहक है। खुदा सच्चा, खुदा सच्चा, खुदा के दीन का हर काम बरहक है। खुदा सच्चा, खुदा के दीन का हर काम बरहक है। हजरत उमर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी दुश्मनी मानते थे कि उन्हें कत्ल करने के लिए जा रहे थे, जब उन्होंने कुरान को पढ़ा तो फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। जिमा दज़दी के बारे में सुना है आपने? जिमा दज़दी यमन के एक बाशिंदा थे। वो अरब में झाड़ फूक के लिए बड़े ही मशहूर थे। उन्होंने सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्नात का असर है, तो वो मक्का आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि मैं आपका इलाज करूंगा, आप मेरे सामने बैठ जाइए और जो मैं मंत्र पढ़ता जाऊं उसे कान लगाकर सुनना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले आप वो सुन लें जो मैं पढ़ूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरानी आयत को पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं, जिमा दज़दी कहते हैं दोबारा से पढ़िए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उसे दोबारा पढ़ते हैं। फिर जिमा दज़दी कहते हैं एक बार और पढ़िए। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे तीसरी मर्तबा पढ़ते हैं। 3 मर्तबा सुनने के बाद जिमा दज़दी कहते हैं, हाथ बढ़ाइए, मैं मुसलमान होने के लिए तैयार हूँ। कुरान पढ़कर, कुरान सुनकर न जाने कितने लोग मुसलमान हो गए। अगर इसे हम नहीं सुनेंगे तो हम गुमराह नहीं हो जाएंगे? इतनी सी बात हमारे समझ में नहीं आती, भेजे में नहीं फंसती। कुरान के बगैर हमारी जिंदगी क्या है, कभी सोचा है ये आपने? सोचा है ये? कुरान इंसानी जिंदगी के लिए वो अजीम रहनुमा है जो हमें गुमराही के अंधेरों से निकाल कर हक और ईमान की रोशनी दिखाता है। सरवर कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया, ए लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान एक ऐसी चीज छोड़कर जा रहा हूँ जिसे तुम मजबूती के साथ पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, और वो है अल्लाह की किताब कुरान। और हमने क्या बना रखा है कुरान को? सिर्फ ये कि इस वाली सूरत पढ़ लो तो ये हो जाएगा, इस वाली सूरत पढ़ लो तो ये हो जाएगा।
آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیں جس سے کہ وہ میرا ہو جائے, اس سے میری شادی ہو جائے. اس کے گھر والے نہیں مان رہے, وہ اپنے گھر والوں پر پڑھ کے پھونک مارے اور بس اس کے گھر والے مان جائیں. ایسی ذہنیت ہو گئی ہے لوگوں کی, حیرانی ہوتی ہے مجھے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, جب آپ دل سے دعا کرو گی تو کیا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا؟ کتنا بھی ٹرسٹ نہیں ہے. قرآن میں انبیاؤں کی دعا کا جو ذکر ہے, ان سب کی زبان عربی نہیں دی. انہوں نے اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی تھی. اللہ تعالیٰ کو ان کی دعائیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر کیا ہے. قرآن کیا رہا ہے, پہلے ہم وہ تو سمجھیں قرآن سے ہمارا کیا تعلق ہے. قرآن آیا ہے ہمیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے اور گمراہی کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سننے اور سمجھنے کی توفیق دے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.